इन नदियों की ढाल बहुत कम है यहाँ पर, तो जिसके कारण आसपास के भागों में बांग्लादेश में पानी भरा रहता है, भर भी जाता है। तो मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से यहां बनता है। परिणाम स्वरूप यहां की भूमि अत्यंत उर्वर है, मतलब तटवर्ती क्षेत्र दलदली भी है और डेल्टा क्षेत्र के तट के पास नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे टापू भी बन चुके हैं। यहाँ यदि बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार, जो विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है, कॉक्स बाजार, तो बांग्लादेश को 9 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। 9 से 10 ऐसी प्रदेशों में इसको भू आकृतिक दृष्टि से हम लोग बांट सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात करते हैं इसका कि ज्वारीय डेल्टा यहां पर है और गुम्फित नदियां, मतलब ज्वार भूमि, दलदली गर्त भी है, अस्थिर डेल्टा भी है, मोड़ीबंद डेल्टा भी है, रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश भी है, टिपड़ा धरातल भी है, प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं भी है और चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियां भी यहां पर है। तो ये कुल 9 भू आकृतिक भागों में बांग्लादेश बटा हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई की श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है, लेकिन यहां पहाड़ियां समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाली ही है और इन पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय दर्रे भी है। तो वाजिब बात है कि यहां पर जल प्रवाह की भी बात आई। जल प्रवाह, ये बातें भी यहां बांग्लादेश के लिए मायने रखती है। तो बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है, यूं कहिए या जैसे भी। ये नदियां एक ओर परिवहन में मदद करती है तो दूसरी ओर इतनी बाढ़ और तबाही लाती है कि यहां के जनजीवन पर नदियों ने गहरी छाप छोड़ रखी है। इसीलिए ये नदियां बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा की भांति है। मतलब बांग्लादेश को कभी खुशी कभी गम वाली ये नदियां जो है अपनी राग अलापती हुई इन सबों को सुनाती है। तो बांग्लादेश में बहने वाली प्राय सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है और यहां की मुख्य नदियों में गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि है। तो गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र में प्राय बाढ़ आया करती है।